से बाबाओं को जो है आपने कइयों बार सुना होगा, बहुत से साधु संत जो है महात्मा, मौलाना, कवि, दुनिया के लोगों को जो है आपने बहुत सुना होगा, बहुत सी चीज़ों को जो है आपने पढ़ा होगा। और आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति, अगर बात किया जाए, अगर लास्की के शब्दों में कहा जाए, तो वो अपने एज का ही जो है चाइल्ड होता है। यानी कि जिस समय वो जी रहा था ना, जिस समय उसकी परवरिश, जिस खानदान, जिस परिवार, जिस जगह, जिसके जिसके ऊपर जो है, उसके ऊपर जो विचारों का जो है बहुत प्रभाव होता है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा विचारखोर हूँ। विचारखोर का मतलब ये है कि मैं इस समुद्र में जो है गोते लगाता रहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊं तो मैंने जो है पिछले कई दिनों से जो है मैं देख रहा था, बल्कि देख के रहा था, मैंने कई दिनों से जो है स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो है समझा है, जाना है। और पहले मैं आपको बता दूं तो मैं पहले जो है कुछ नहीं सब करता था, ठीक है। और बिल्कुल जो है अपनी एक अलग दुनिया में जो है मनमीन एकदम जो है एकदम घुसा रहता था कि जो है बस यही जो किताबी कीड़ा जो मैंने पढ़ा है वही सत्य है, वही सर्वमान्य है। और मैं जो हूँ अपने आर्गूमेंट से दुनिया को जो है लुभाने की जो है कोशिश करता रहता था। अब मैंने जब काफ़ी चीज़ों को पढ़ा, और देखो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो अक्सर लोग करते हैं कि अब जो मैंने बहुत सी चीज़ों को पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर जो है पढ़ लिया होता तो जो है यहाँ पे बैठ कर मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो लेकिन कुछ तो समझा है। क्या समझा है दोस्तों? देखो, जितना भी चीज़ें हम अपने दिमाग में सोचते हैं ना, कि ये आइडिया, ये थॉट, ये जो है मैंने यूनिक सोचा, ये सोचा, वो सोचा, ये थिंक किया, वो थिंक किया, दोस्तों सब पहले से सेट है। कहीं से पहले से सेट है। हाँ, आपने जो भी आज तक पढ़ा है ना, वो दोस्तों किसी ना किसी किताब में, किसी ना किसी फिलोसफर ने, किसी ना किसी दार्शनिक ने, किसी ना किसी साधु ने, किसी ना किसी संत ने, किसी ने जो है बाइबल में, किसी ने कुरान में, किसी ने जो है वेदों में, किसी ने शास्त्रों में जो है उसको लिख के रखा हुआ है। यानी कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप थॉट करते हैं, जो भी विचार आप सोचते हैं, वो सब जो है इस दुनिया में जो है लिखा जा चुका है पहले से ही। आप कहोगे सर नहीं सर, एक दिन हमने कोने में बैठ करके जो है एक दिन निकल रहे थे तालाब की ओर, जो है नाव में बैठ करके एकदम लहलाते हुए जा रहे थे, तभी हमने हमारे दिमाग में एक जो है कवियों की तरीके से जो है एक आइडिया आया, एक थॉट आया, एक विचार आया, और मैंने सोचा कि शायद वो मेरा नया थॉट है। नहीं बेटा, अगर तुम ऐसा सोचते हो, ये चीज़ मुझे पता कब पता चली। आपको याद हो, मैंने थोड़े दिन पहले एक धर्म, विज्ञान और दर्शन पे एक वीडियो बनाया था, और आधे घंटे मैं उसमें जो है धोया हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं काफ़ी चीज़ें कर चुका हूँ। तो मैं पहले नहीं जानता था कि मैं जो बोलता हूँ वो सब पहले से लिखा जा चुका है। और दरअसल आज भी अगर देखते होगे तो एक ज़माना जो है आचार्य रजनीश ओशो का था। आज जो है कई सारे जो है लोग आपको देखने को मिलते हैं जो अपनी अपनी फिलॉसफी को जो है ले करके चलते हैं। दुनिया के लोग बहुत से जो है पागल रहते हैं उनके पीछे कि जो है इस व्यक्ति के साथ जो है मीटअप हो जाए, कुछ कहते हैं कि जो है इन लोगों के साथ जो है मुलाकात हो जाए तो जो है ये कुछ नया चीज़ जो है परोस देंगे। दोस्तों, इतने सारे थॉट, इतने सारे आइडिया, इतनी सारी चीज़ों को जो पढ़ने के बाद मुझे यही समझ आता है कि जो भी जिनके तुम भक्त आज बने फिर रहे हो, और जो तुम पहले से बने फिर रहे थे, वो सब पहले से लिखा जा चुका है। आपको कहना है सर ऐसी बात कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। आप जो आचार्य रजनीश, जिसको ओशो कहा जाता है, जिनको ओशो कहा जाता है, आई एम सॉरी, मैं हर व्यक्ति के प्रति जो है मैं सभी किताबों, मौलवियों, साधु संतों, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिसे भी धर्म या मजहब या किसी भी जो है व्यक्ति किसी भी समाज से आते हो, मैं सबके प्रति जो है सम्मान का भाव रखता हूँ। मेरी किसी भी प्रकार से जो है उनकी धार्मिक मान्यताएं या किसी प्रकार की चीज़ को या आप जिन व्यक्ति में जो है अपनी आस्था को रखते हो उनके प्रति मेरा जो है किसी प्रकार का जो है आस्था तोड़ने का विचार बिल्कुल भी नहीं है, और ना मैं जो है इस विचार से आया हूँ। मैं सिंपल से जो अपने विचार हैं, जो मैंने आज तक पढ़ा है अपने चीज़ों से, वो मैं आपको सिखाने आया हूँ। अगर पसंद आए तो पसंद कीजिएगा। बाकी मेरा जो है, मैं कभी भी जो है किसी का उल्टा नहीं सोच सकता हूँ, किसी को गिराने का नहीं सोच सकता हूँ, किसी को नीचे दिखाना नहीं सोच सकता हूँ, नेवर। ये सब जो है छोटी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी जो है आप देखते हो लोगों को, चाहे वो आचार्य रजनीश हों या फिर जो है प्रेजेंट टाइम, अब प्रेजेंट टाइम का अगर मैं नाम ले दूंगा तो फिर जो है आप कहोगे सर इनका नहीं लिया, उनका नहीं लिया। तो देखो, जो भी व्यक्ति है ना, भक्त बनना बंद कर दो, भक्त बनना बंद कर दो। क्योंकि सब चीज़ें जो भी वो लेकर आते हैं, जो भी वो परोस करके लाते हैं, वो सब पहले से लिखा जा चुका है। एवरीथिंग हैज़ रिटन अप। चाहे वो आप बात आचार्य रजनीश की कर लो, उनके बहुत से विचार जो है वेस्ट से मिलते जुलते हैं। कोई भी जो है कुछ नया नहीं सीखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आचार्य रजनीश के विचार वेस्ट से ही मिलते हैं, इंडिया से भी मिलते हैं, इंडिया के भी जो है जो लोग पर्सनैलिटी हुए उनसे भी मिलते हैं, और वो उन चीज़ों को जो है तोड़ मरोड़ करके पेश कर देते हैं, उसको मिला जुला कर। यानी कि जिनके भी जो है तुम पूजा भक्ति आदि आदि इत्यादि करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं जो हूँ काफ़ी विचारों को जानता हूँ, तो मैं तोड़ मरोड़ करके कोई ना कोई विचार को जो है कहीं कहीं घुसरा करके उसको सिल बोंद करके जो आपके सामने परस देता हूँ करके। तो आपको लगता है कि मैं वो कुछ यूनिक बोल रहा हूँ, कुछ भी यूनिक नहीं बोल रहा हूँ, सब पहले से लिखा जा चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पहले लिखा चुका है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं। यानी कि जितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ आप अगर सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पहले से लिखा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि कुछ उसमें जो है कलाकार टाइप के निकल आते हैं जो क्या करते हैं कि उसको तोड़ मरोड़ करके जो है पेश करते हैं। यानी कि इस दुनिया जो है ना, बहुत सारे आइडिया हैं। अब आप कहोगे सर जो है कौन सा आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है विचारों से ही तो चलती है। अब आप में से कुछ जो है कार्ल मार्क्स के लोग निकल आएंगे, वो कहेंगे नहीं सर जो है मैटर से आगे चलती है, आइडिया से नहीं चलती है। देखो, अब चूंकि मैं पढ़ता लिखने वाला आदमी हूँ तो आइडिया को पहले रखूंगा और उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैटर से नहीं चलती है, आइडिया से चलती है। एक आइडिया आता है, दूसरा आइडिया आता है, फिर तीसरा आइडिया आता है, और ऐसे आइडिया आइडिया चलते 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 एक सर्वश्रेष्ठ आइडिया आता है। अच्छा, ये जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये भी जो है किसी ने बोली हुई है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आइडिया आता है उस आइडिया के ऊपर एक नया आइडिया बिल्ड होता है, वैसे जो है दुनिया आगे चल बढ़ती चली जाती है। जो भी व्यक्ति जो है कुछ भी बात करता है, जैसे मैं अगर आपके सामने भी बात कर रहा हूं तो मैं अपने आइडिया को आपके सामने बेच रहा हूं, मैं अपने आप को बेच रहा हूं। आप कहोगे नहीं तो सर कुछ भी नहीं बेचे, आपने तो कुछ नहीं सेल किया। मैं कुछ ना कुछ बेच जरूर रहा हूं। आप कहोगे कैसे सर? मैं अपनी पर्सनैलिटी बेच रहा हूं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको जो है आपके सामने जो बोलने का तरीका वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने बेच रहा हूं। हर व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो वो कुछ एडवर्टाइज करता है, और जब व्यक्ति जो है आपके सामने बोलने लग जाए तो समझ लीजिए वो सबसे बढ़िया पॉइंट होता है उसकी मनोवृत्ति को समझने का।
जब आइडिया बहुत सारे आप पढ़ते हो तो किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को बहुत जल्दी से आप समझ जाते हो कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। आप उसके बोलने से पहले तुरंत आप समझ जाओगे कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। यानी कुछ भी जो है, जब आप बहुत सारे आइडिया से मिलते हो, यानी बहुत सारे विचारों से जब आपका दर्शन होता है, ठीक है, तब जो है आप किसी भी व्यक्ति को जो है उसके बोलने से पहले ही आप समझ जाओगे कि बोलने वाला क्या है, और जो बोलने वाला है वो ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी आपको मन ही मन समझ आ जाएगा। फिर आपको क्या रिप्लाई देना है ये भी आपको बहुत मन ही मन समझ आ जाएगा। आप इतना डायनेमिक सोचोगे कब, जब आप बहुत सारे आइडिया को पढ़ चुके होगे। अब जब मैं जो है भारत में और पूरी दुनिया में जो है लोगों को देखता हूँ तो बहुत से लोग जो है कहते हैं कि इस आइडिया पे चलो, मेरे इस कोट, इस थॉट, इस विचार पे चलो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, और महात्मा बुद्ध ने ये कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है, गीता में ये कहा है, वेदों में ये कहा है, पुराणों में ये कहा है, बाइबल में ये लिखा है, क्रिश्चियनिटी में ये लिखा है, ईसाइयत में कुछ लिखा है। जैसे बात फॉर एग्जाम्पल मान लो ईसाइयत जो है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो क्षमा करने की जो है बात करती है कि जो है क्षमा कर दो किसी व्यक्ति को। हिंदू धर्म में भी अगर बात की जाए तो साधु संत अक्सर जो है क्षमा करते हुए पाए जाते हैं कि क्षमा कर दो, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं दोस्तों ऐसा व्यक्ति हूँ जो है हर आइडिया में मतलब उसको कहते हैं कि बाल में खाल निकालना। देखो कोई भी आइडिया जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और हर आइडिया एक सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इस दुनिया में कोई भी आइडिया सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और जितने भी आइडिया हैं उनमें से अगर एक आइडिया को पकड़ लोगे तो वही आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगा। कहना क्या चाहता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस दुनिया में दोस्तों इतने सारे आइडिया हैं, कोई कहता है क्षमा कर दो, कोई कहेगा क्षमा ना करो। क्यों क्रिश्चियनिटी में लिखा क्षमा कर दो? क्योंकि वो जो है क्रिश्चियनिटी हारने लगी थी। क्रिश्चियनिटी जो है जो लोग थे वो जो है हारना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि क्षमा कर दो वगैरह जो है फिलॉसफी लेकर के चले आए। और जो जीतता रहा हमेशा वो कभी क्षमा की बात नहीं करेगा, वो हमेशा पावर की बात करेगा, जस्टिस की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, और मार काट वाली बात करेगा। हाँ, वो कभी क्षमा की बात नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें तो जितने भी आइडिया हैं, जितने भी जो है एथिकलिटी, मॉरलिटी जो भी जो है आपको परोसी जाती है कि नैतिक है या अनैतिक है, ये ऐसा है वो ऐसा है। महाभारत देखे हो, कहीं पे नैतिक हुआ, कहीं पे अनैतिक हुआ, सब चला है। रामायण देखा है, कैसे जो है मारा था उसको, सुग्रीव को। महाभारत देखा है, उसमें भी तो जो है अनैतिकता अनैतिकता वो महान से महान लोग कर रहे हैं जो बहुत बड़े नैतिक समझे जाते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर, उन्हें धर्म का ज्ञान था। ऐसा कौन सा धर्म का ज्ञान जो है चीज़ें होती हैं जो है कभी पलट जाती हैं, कभी जो है सही बन जाती हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हुई ना, अवसरवादी जिसको कहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट। यानी कि जब जो सही लगा वो जो है कर दिया, उसको जो है धर्म की संज्ञा देकर के, आर्गुमेंट दे करके उसको पलट दिया जा करके। ये कहाँ का न्याय है? और उसी को जो है वहीं की परंपरा को जो है आज के जो लोग हैं, आज के जो सो कॉल्ड जो है लोग हैं, जो बड़े बड़े धर्म के वो माने जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ही फॉलो करो। क्यों हम उस समय की फिलॉसफी को जो है फॉलो करें? क्या आपके पास कोई तर्क, कोई रीजन, कोई आर्गूमेंट कुछ है? आप कहते हो कि ये ईश्वर की मतलब जो है आवाज़ है, ईश्वर का कहना है, ये है वो है। पहली चीज़ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर है या नहीं है। मैं देखिए आर्गूमेंट, तर्क के आधार पर जो है मानना स्वीकार करता हूँ। फिर जिस बात की जो है आप बात करते हो कि कर्मों का सिद्धांत, धर्म और जो है कर्म और दुनिया की जो है आप बात करते हो कि जो है धर्म ये है, धर्म वो है। किस बात का धर्म? आप खुद ही जब बदल जाते हो तो धर्म कहाँ से वहाँ पे आ गया? हाँ, 4 दिन बाद आप कह रहे हो कि नहीं ये धर्म है, फिर वो धर्म है। ऐसे तो मैं भी जो है, अगर अभी जो है मेरे सामने जो है कोई व्यक्ति मिल जाए उसको मार देंगे, और फिर जो है उसका एक आर्गूमेंट बना देंगे कि हमने इसलिए इसको मारा था, ये धर्म है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, राइट इज माइट एंड माइट इज राइट। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो क्या मतलब सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में मतलब कुछ नैतिकता जैसा कुछ है ही नहीं, मोरलिटी जैसा कुछ है ही नहीं, अनैतिक है, अनैतिक अनैतिक कुछ भी करो, मतलब सब कुछ जायज़ है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा। मतलब इस दुनिया में जो है नैतिक अनैतिक जैसा कुछ होता भी है, या फिर जो है वैसे ही मतलब जब जो क्रिएट किया गया है मतलब कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए, या कुछ लोग जो है इससे बेनिफिट उठाते हैं। कुछ जो क्लर्जी क्लास है, जो उच्च पादरी वर्ग क्लास है, या उच्च जो हर धर्म में जो है, मजहब में जो है लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जो बैठ करके उसका व्याख्यान करते हैं कि उन्होंने तो नहीं इसके लिए जो अपनी परंपरा को सेट कर रखा है। और जब मैं इस बात का भी जो है फरमाइश कर रहा हूँ कि ऐसा सेट करके रखा है, तो मैं इस बात का बिल्कुल भी खंडन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बात गलत है। ये विचार जो है ना, ये बड़े ताकतवर होते हैं, ये आइडिया बड़े ताकतवर होते हैं। इनसे रूल किया जा सकता है आपकी खोपड़ियों के ऊपर, समझ रहे हो? यानी कि इस दुनिया में दोस्तों बहुत सारे आइडिया हैं, और हर आइडिया का एक एप्लीकेशन है, और हर किसी ने उसको यूज भी किया है। लेकिन जब आप यूज करने जाओगे तो आपको जो है धर्म का प्रोपेगेंडा पकड़ा दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा ये धर्म है या धर्म है। कौन डिसाइड करता है? और जिन्होंने जो है धर्म किया था उन्होंने भी तो कभी ना कभी धर्म किया था। फिर आपसे कहा जाता है कि कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वो कुछ भी फिलॉसफी में आप चले जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी प्रकार की जो है बात करते हैं। तो सवाल ये है कि कर्म का सिद्धांत कैसे लागू होता है? जरा इसको चैलेंज कर दें, कर दिया जाए। आप कहते हो कि चलो देखो, मेरा हमेशा से देखो, मैं यहाँ पे किसी प्रकार का ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है वो सत्य है, लेकिन मैं ये जरूर जो है बात कर रहा हूँ, मैं किसी को अनैतिक बनाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी को अनैतिक बनाना नहीं चाह रहा हूँ। बिल्कुल भी ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आपके सिर्फ बुल्ट खोल रहा हूँ दिमाग के, और मैं हर व्यक्ति से उम्मीद करता हूँ कि वो जो है नैतिक बन के रहे, ठीक है। और जितना हो सके जो है कानून जो है वो नैतिकता का पालन आपको करना सिखाएगा। अब आप कहोगे सर कानून में भी जो है 535 45 लोग जो बैठ करके जो है लॉ बनाते हैं।
तो वो भी तो नैतिक नहीं हुआ जा करके। कल जो नैतिक था वो आज अनैतिक है, जो अनैतिक पर कल था वो आज नैतिक है। क्योंकि बहुत सी प्रथाएं, कुप्रथाएं, अच्छा प्रथा गलत नहीं होती है, समझ रहे, वो जब दरअसल जब उसको बोझ की तरीके से खींचे जाने लगता है तब वो प्रथा जो है कुप्रथा बन जाती है और रूढ़िवादी बन जाती है, तब वो बेकार हो जाती है। प्रथाएं तो अच्छी होती हैं, वो समय के सिचुएशन के हिसाब से अच्छी थी, लेकिन उनको आज जबरदस्ती जब खींचा जाता है तो वो कुप्रथा या रूढ़िवादी का जो है नाम ले लेती है। सवाल ये है कि मैं कर्म सिद्धांत की बता रहा था, जिस पे पूरा खेल रचा जाता है, कर्म सिद्धांत। अब मुझे नहीं पता कि इसको जो है किताबों में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने शुरुआत में नहीं कहा कि नाव पे बैठे हुए एक विचार आया, तो मेरा भी विचार आया। मान लो मैंने किसी व्यक्ति के जो है 500 करोड़ रुपए चोरी किए, 500 करोड़ रुपए चोरी किए, किसी को पता नहीं चली, कानो कान खबर नहीं हुई, हो गया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है कि मेरा मान लो जो है मान लो जो मेरा है 500 करोड़ चुराए थे, 1000 करोड़ का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। या मान लो मेरा किसी ने 1000 करोड़ चोरी कर लिया। तो सवाल यह है कि दंड किस हिसाब से मिला, मतलब क्या फार्मूला था, क्या फार्मूला यूज किए। या मान लो किसी ने 500 करोड़ चोरी किया तो उसका मान लीजिए जो है पैर टूट गया या हाथ टूट गया, तो किस हिसाब से जो है उसका हाथ और पैर टूटा। क्या मतलब जो है कास्ट वास्ट निकाली थी क्या कि मतलब जो है इतना जो है कास्ट पैर का होता है, इतना हाथ का होता है, तो 500 करोड़ ही जाना चाहिए, या जो है 500 करोड़ के ऊपर हो जाना चाहिए। तो क्या मेरा पैर और हाथ जो है 500 करोड़ के भी ऊपर था। अब आपको नहीं सर, उसकी तो यूटिलिटी होती है, उपयोगिता होती है, और उपयोगिता जो है जिसका टूटता है उसी को पता चलता है कितना कामयाब, मतलब जो है कितना उसकी कीमत थी। वो 500 करोड़ के भी ज़्यादा थी, फिर भी नंबर तो मैटर करता ही है ना कि कितनी थी। 500 करोड़ के तो ऊपर नहीं होगी, हैं। तो ऐसे अगर हो तो फिर तो जो है किसी व्यक्ति को 500 करोड़ ही मांग ले और जो है अपना एक हाथ या पैर दे दे जा करके। किसने डिसाइड किया? हु डिसाइड? प्रकृति डिसाइड करती है, ईश्वर डिसाइड करता है, अल्लाह डिसाइड करता है, जेसस डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड? या फिर ये सब जितना भी नैतिकता का जो पाठ पढ़ा जाता है वो कुछ मुट्ठी भर लोग जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। कौन लोग? दो ही लोग हैं, पूंजीपति, इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान लोग। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। तो क्या मैं भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए, ये आइडिया की जो है ना, ये आइडिया अब इस सोच में जो है लास्ट में जाते थे मैं ये बता दूँ, इतना मत सोच लेना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो है आप सोचना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि हर एक आइडिया की एक लिमिट होती है। एवरी आइडिया हैज इट्स ओन लिमिट एंड यू हैव टू नो द लिमिट ऑफ योर आइडिया। थैंक यू।